अस्सलामुअलैकुम मेरे भाई और बहनों। इस कोरोना वायरस के माहौल में जब रिश्तेदार तक साथ छोड़ दे रहे हैं, तब तमाम इंसानियत की मदद के लिए कोई सामने आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान। इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाऊंगी उसे देख आपका भी इंसानियत का जज्बा जाग उठेगा और अपने आप को मुसलमान कहने पे फख्र महसूस करेंगे। इसीलिए जरूरी है कि मेरे इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो। आज मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगी, एक मध्य प्रदेश की और एक उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर आप देखोगे जब लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो रही है तब उनके अंतिम संस्कार करने के लिए कोई रिश्तेदार सामने नहीं आ रहा, ना ही कोई आरएसएस या बीजेपी आ रहा है और ना ही कोई अंधभक्त और बजरंग दल के लोग, बल्कि इस बार भी मुसलमान ही सामने आ रहा है। और हर एक मुसलमान अपनी जान की फिक्र ना करते हुए हर एक हिंदुस्तानी का मदद कर रहा है। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, तमाम नफरत फैलाने वालों के मुंह पे एक तमाचा मारने के लिए। कहते हैं मानवता का कोई धर्म नहीं होता, जरूरत पड़ने पर जो काम आ जाए वही मिसाल बनाता है। कोरोना आपदा में मानवता की मिसाल पेश करती ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की हैं, जहां रामनपुरा वार्ड में हिंदू समाज के उल्लास हार्डिगर की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो गई। परिवार में पत्नी, बेटा और बहू के अलावा कोई साथ नहीं था। ऐसे में जब शव को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाने तक की बात आई तो कोरोना के संक्रमण के डर से हिंदू समाज के पड़ोसी और रिश्तेदारों ने हाथ पीछे कर लिए। तब सामने आए कब्रिस्तान कमेटी के कुछ मुस्लिम युवक, जिन्होंने बगैर किसी भेदभाव के पूरी सतर्कता के साथ शव को शमशान घाट तक पहुंचाया। तो उनके लिए क्या है, उनके परिवार में कोई था नहीं और पड़ोस के लोग भी क्या है, कोरोना के डर से लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने उनको गाड़ी में पूरी किट पहन के और गाइडलाइन के हिसाब से उनको शमशान घाट पहुंचा दिया है। आपदा में मानवता की ऐसी तस्वीरें राहत तो देती हैं, साथ ही हमें एकता की सीख भी देती हैं। ये है यूपी के प्रयागराज के अतरसुइया इलाके के रहने वाले फैजुल। फैजुल पिछले 10 सालों से गरीबों के शवों को मुफ्त में वाहन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के मुश्किल वक्त में इन दिनों उनका पूरा समय जरूरतमंदों की मदद में ही बीत रहा है। जहां से भी फोन आता है वो अपना वाहन लेकर दौड़ पड़ते हैं। कभी किसी से कोई पैसा नहीं मांगते। अगर किसी ने अपनी मर्जी से कुछ दे दिया तो उससे ड्राइवर की तनख्वाह और वाहन के मेंटेनेंस का खर्च किसी तरह चला लेते हैं। फैजुल न सिर्फ शवों को अस्पताल से घर या घर से शमशान व कब्रिस्तान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जिनके परिवार में ज्यादा लोग नहीं होते, खुद उनकी अर्थी को कंधा भी देकर अंतिम संस्कार की रस्में भी अदा करते हैं। इसका चार्ज नहीं लेते हैं। डीजल और ड्राइवर का जो अपना, ये हमारे ड्राइवर है, इनको अपना पैसा जो जनता देती है, जैसे चलती फिरती जनता, उनसे ये ड्राइवर को दे देते हैं। महीने में जो डीजल अगर आदमी दे दिया 200, 300, 400, उसका हम डीजल भरा देते हैं। हम अपने लिए नहीं सोचते कि हम कपड़ा बनवा लें, जूता पहन लें, ये सब नहीं सोचना, सिर्फ जनता सेवा भाव में लगे रहते हैं। फैजुल वैसे तो 5 वक्त के नमाजी हैं, लेकिन इस बार रमजान के महीने में भी वो रोजे नहीं रख रहे हैं। उनका कहना है कि रोजा रखने की वजह से उनके काम में किसी तरह की रुकावट ना हो, इसलिए इस बार अल्लाह से माफी मांगते हुए रोजे नहीं रख रहे हैं। फैजुल की इस सेवा से इलाके के लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। फैजुल तो बहुत अच्छा हुआ, काफी देर से सब लोग ट्राई कर रहे हैं, भैया आ रहे कोई आ नहीं पा रहा, दिक्कतें बहुत ज्यादा थी। फैजुल भाई का नंबर मिला, हम लोग बुलाए थे, तुरंत ये इन्होंने कहा कि हम किसी तरीके से आ रहे हैं, आप चिंता न करिए। इन्होंने आए, हमारे लोग के बड़े भैया की मिट्टी यहाँ पे आई, उस समय पे हम लोग आ गए। बहुत दिक्कत हो, सोच रहे थे बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बहुत अच्छे से समय पे आ गए हम लोग। फैजुल नेता ऐसे हम सुबह से कई एम्बुलेंस वालों को फ़ोन किया और वो काफ़ी पैसा मांग रहे थे, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था। तो हमारे मित्र हैं धीरज शाह, उन्होंने इनका नंबर दिया, हमने इनसे बात करी तो ये निस्वार्थ भाव से यहाँ तक लाके मिट्टी पहुँचाई और पैसा लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने कुछ पैसा इनकी जेब में डाल दिया, क्योंकि इनके जैसा व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। फैजुल ने शवों को मुफ्त में ढोने के काम को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना रखा है। अपने इसी मकसद को पूरा करते रहने के लिए ही उन्होंने शादी भी नहीं की है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान